नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं हूं श्रेया आपके साथ। पिछले दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा कोहराम मचा हुआ है। ना सिर्फ बिहार की जनता बल्कि पूरे देश में ये मचा हुआ है कि क्या चल रहा है पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में, किस तरीके से उन दोनों के बीच में खटपट चल रही है। जहां ज्योति सिंह आए दिन अपना कहा जाए तो दर्द बयां करती है सोशल मीडिया पे, और दूसरी तरफ पवन सिंह कहते हैं कि वो बाप बनना चाहते हैं, पर उनकी और ज्योति सिंह की मुलाकात की और बातचीत की कोई बातें सामने नहीं आती है। तो इनके रिश्तों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी, हम आपको बता दें कि एक म्यूजिक डायरेक्टर ने उनके रिश्ते को लेकर सारी पोल खोल दी है, बहुत बड़े बड़े खुलासे की है। तो क्या क्या हुई है बात इस वीडियो में आपके बीच साझा करेंगे। हमारे साथ है दो सहयोगी विकास और प्रिया। विकास, जिस तरीके से देखा जाए तो पवन और ज्योति के रिश्ते में काफी ज्यादा अनबन मची हुई है, लोग काफी ज्यादा टिप्पणियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ पवन सिंह इस पे सामने अगर कुछ बोलना नहीं चाह रहे, और जैसा कि एक सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि एक म्यूजिक डायरेक्टर ने काफी बड़े खुलासे किए उनके रिश्ते को लेकर। तो क्या है, आप जनता के बीच में बताइए। देखिए, पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर बीते दिनों बबीता मिश्रा ने खुलासा किए कि दोनों अलग रह रहे हैं। उसके बाद कल, यानी कि कल की जो तस्वीर हमने जो आज सुबह हमने जो खबरें चलाई, उसमें ज्योति सिंह का जो भाई थे वो खुलासा कर रहे थे कि किस तरीके से ज्योति सिंह का तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन अब पवन सिंह को घिरता हुआ देखकर म्यूजिक डायरेक्टर साहब ने मोर्चा संभाल लिया। म्यूजिक डायरेक्टर साहब ने पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद इस वक्त अगर कहें तो भूचाल सी आ गई है राजनीति में, क्योंकि पवन सिंह राजनीति से जुड़े हुए हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और सीधा सीधा अब इसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में यही वजह है जो पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग हो गए, और यही वजह की वजह से पवन सिंह ज्योति सिंह अलग हुए हैं, ये उनके म्यूजिक डायरेक्टर का कहना है। तो देखिए, उनके म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं वो बहुत सारे गानों को रिकॉर्डिंग में इस वक्त लगे हुए हैं, लेकिन उसके बीच में आज जब हमने उनसे इंटरव्यू लिया तो उस इंटरव्यू में बहुत कुछ खुलासा करते हैं कि किस तरीके से ज्योति सिंह का परिवार जो है वो पवन सिंह के परिवार पर दबाव बना रहा था। उनका साफ तौर पे कहना था कि पवन सिंह को ब्लैकमेल किया जा रहा था, पवन सिंह को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी, और ये सब कुछ हो रहा था ज्योति सिंह के जरिए। और पवन सिंह के जो माता पिता हैं उनके साथ ज्योति सिंह रहने के लिए तैयार नहीं थी, यानी कि पवन सिंह की जो माँ है, पिता तो नहीं है लेकिन जो माँ है उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, उनके घर में रहने के लिए तैयार नहीं है। और ज्योति सिंह की जो माता पिता हैं उनके ओर से ज्योति सिंह के कंधे पर बंदूक रख के चलाया जा रहा था, और पवन सिंह से कुछ ऐंठना था। जो खुलासा हुआ है हम आगे बताएंगे, लेकिन इसके बाद आज जब ये खबरें हम चला रहे हैं तो इसके बाद एक बार फिर से राजनीति गर्म होगी, एक बार फिर से कई बयान निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि ये खुलासा सिर्फ हमारे चैनल पर हो रहा है जो उनके म्यूजिक डायरेक्टर ने इंटरव्यू दिया है। प्रिया, जिस तरीके से ज्योति सिंह के ऊपर काफी बड़े इल्जाम लगे हैं कि वो उन पे दबाव बना रही थी, उनको ब्लैकमेल कर रही थी, आए दिन जिस तरीके से ज्योति सिंह अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लगा था, और बबीता मिश्रा भी उनके बिहाफ पे आए दिन देखा जाए तो जनता के बीच में साझा करी थी किस तरीके से ज्योति सिंह काफी ज्यादा दुखी हैं, और उनके ऊपर इतना बड़ा संगीन आरोप लगा देना जब वो एक हॉस्पिटल में है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, आए दिन ज्योति सिंह पवन सिंह के रिश्ते तो तूल मची है, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आई थी, ज्योति सिंह सोशल मीडिया पे एक तरफ वीडियो जारी करती हैं, वीडियो में पोस्ट करती हैं, नजर आती हैं पुराने गाने, और कहा जाए तो रोने वाले गाने लगाते हैं, यानी सैड स्टोरी लगाकर वो साफ तौर पे जाहिर करती है कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन एक तरफ देखने वाली बात ये भी हो जाती है कि वो दावा करती हैं कि दुखी है, वहीं दूसरी तरफ एक और वीडियो जारी होता है जिसमें ज्योति सिंह मैगी खाते हुए मस्ती के माहौल में नजर आती है। यानी कहीं ना कहीं कई चीजें काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है जब बॉलीवुड के एक्ट्रेस और एक्टर मिल करके इस तरह की चीजें करते हैं। बॉलीवुड की बात की जाए, पवन सिंह तो भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। कहा जाए पवन सिंह ऐसे चमकते चेहरे हैं जो भोजपुरी में काफ़ी जाने माने रहते हैं, उनके गाने काफ़ी चर्चे में रहते हैं। वही काराकाट चुनाव लड़ते हैं तो काराकाट चुनाव ही हॉट सीट बन जाता है। इस तरह के पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह कई बॉलीवुड गाने लगाती हैं,
पुराने गाने लगाती है, भोजपुरी गाने लगाती है और लोगों से ये संदेश देती हैं कि वो दुखी हैं, उनके पति ने उन्हें धोखा दिया है। बबीता मिश्रा भी कई बार सोशल मीडिया पे आकर खुलेआम लोगों से कहती रही मेरी बहन का दिल टूट गया है, ये वो। अगर बात किया जाए तो ज्योति सिंह के भाई भी आकर के लाइव आकर कई पवन सिंह के सपोर्टर के साथ बहसबाजी करते हैं। लेकिन अभी इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि कई ऐसी बातें खुलकर सामने आई है जो ज्योति सिंह पर ही आरोप लगाने का कार्य करते हैं। अगर बात किया जाए ज्योति सिंह पवन सिंह को लेकर, ज्योति सिंह तो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, चीजें डाल देती हैं और शो कर देती हैं लोगों के बीच, लेकिन पवन सिंह की तरफ से कोई भी ऐसा संदेश नहीं आया था। ना ही पवन सिंह कहा जाए तो ये दिखाते हैं कि मैं भी दुखों में हूँ, मुझे भी धोखा मिला है, लेकिन ज्योति सिंह दिखाती रहती है आए दिन सोशल मीडिया पे। लेकिन अब पवन सिंह के जाने माने कहा जब म्यूजिक डायरेक्टर ने जो खुलेआम बातों को सामने रखा है, यानी कहीं ना कहीं अब पवन सिंह की तरफ से रुझाने आना शुरू हो चुका है। विकास, जिस तरीके से प्रिया ने भी इस बात का जिक्र किया कि आए दिन ज्योति सिंह साफ साफ जनता के बीच साझा कर रही थी कि वो कितनी दुखी हैं, वो कितने बड़े तकलीफ में हैं, जहां दूसरी तरफ पवन सिंह को कोई इससे फर्क ही नहीं पड़ा। वो ऐसा आए दिन उन्हें सोशल मीडिया पे देख के या फिर ऐसे वो कभी जिक्र नहीं किया अपने दुख का, अपने परेशानियों का। तो इसमें अचानक से जब ये बड़ा खुलासा होता है कि ज्योति सिंह जहाँ उनके ऊपर एक बड़ा दबाव बना रही थी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं जनता के मन में कि क्या वो मतलब जो इतने दिन से करे आ रही थी, क्या वो एक ढोंग था? देखिए, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ज्योति सिंह की ओर से अभी कोई बयान निकलकर सामने इस मुद्दे पे नहीं आया है। कौन सही है कौन गलत है, जब दोनों आपस में बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे या एक साथ बैठकर पीसी करेंगे, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर का इतना बड़ा खुलासा, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जब वो खुलासा कर रहे हैं, लेकिन वो साफ तौर पर कहते हैं कि पवन सिंह पर प्रेशर बनाया जा रहा था घर जमाई बनने का। यानी कि पवन सिंह जो है वो अपने घर में रहना चाहते थे, अपनी मां के साथ रहना चाहते थे, अपने भाई के साथ रहना चाहते थे, लेकिन ज्योति सिंह इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। उन्हीं के परिवार से उन्हें अलग करना चाहती थी और ये सब कुछ उनके परिवार के इशारे पर हो रहा था। ज्योति सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर उनका परिवार चला रहा था। म्यूजिक डायरेक्टर ने और भी कुछ खुलासा किया कि ज्योति सिंह अगर चाहेगी तो घर बस सकता है, लेकिन परिवार के जो लोग हैं ज्योति सिंह के, वो गौना कराने के लिए तैयार नहीं है। गौना करा दीजिए, पवन सिंह के यहाँ रहने दीजिए, आपकी बेटी है भाई, शादी होने के बाद में आप बेटी से इतना ज्यादा टच में क्यों है? अगर बेटी आप ही से इतना ज्यादा टच में रहेगी तो अपने घर पर कब ध्यान देगी, ये भी सवाल होता है। आप ठीक है, आपकी बेटी है, किस दुख तकलीफ में पवन सिंह के घर जा रही है ये भी सभी को पता है, तो आप हफ्ते में एक बार फोन कर लीजिए, 10 दिन पर एक बार फोन कर लीजिए, मिलने चले जाइए एक बार 15-20 दिन पे, तो बात समझ में आएगा। लेकिन अगर आप 24 घंटे में 12 घंटे अगर आप माता पिता से बात करते रह रहे हैं, बहनों से बात करते रह रहे हैं, तो यहाँ से टूट की शुरुआत होती है। और उनके डायरेक्टर ने भी यही कहा है कि इस तरीके से ये जो है मामले निकलकर सामने आए। उसके बाद में उनके डायरेक्टर साहब ने और कुछ खुलासा किया। उनके डायरेक्टर साहब जो है म्यूजिक के, उन्होंने ये कहा कि ज्योति सिंह पहले मॉडल रह चुकी है, वो पहले मॉडलिंग का काम कर चुकी है थोड़ा बहुत, और वो जो पढ़ाई जो उनका था वो उसी क्षेत्र से रहा है। तो ज्योति सिंह पवन सिंह से इसीलिए शादी की थी कि मैं तो मॉडलिंग का काम करती हूँ, मॉडलिंग की तैयारी कर ही रही हूँ, सब कुछ कर ही रही हूँ, तो उसके बाद अगर मेरा पवन सिंह से शादी होगा तो मैं हीरोइन भी बन सकती हूँ। लेकिन पवन सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए। पवन सिंह का कहना था कि तुम मेरी पत्नी हो, हमारे यहाँ किस चीज़ का कमी है, तुम घर में रहो, घर संभालो, लेकिन तुम्हें अगर शूटिंग देखने जाना है तो मेरे साथ चलो। जिस तरीके से पहले भी ज्योति सिंह जाती थी लगातार पवन सिंह के साथ शूटिंग वगैरह देखने के लिए, अभी जब बीच में दोनों एक हुए हैं उस समय भी ज्योति सिंह गई हुई थी पवन सिंह की शूटिंग देखने के लिए। तो उनका ये कहना था म्यूजिक डायरेक्टर का कि उनको बोला गया घर संभालने के लिए, लेकिन वो हीरोइन बनना चाहती थी, और ये सब कारण है जो अब टूट के कगार पर ये रिश्ता आ गया है। जो बातें निकलकर सामने आई थी पवन सिंह को लेकर के, आपने उस दिन बहुत सारी बातें कही थी। कहा जाए तो हमने कहा था कि पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलता उन लोगों से मैं दूरियां बना लेता हूँ। विकास जी, आपको बता दें कि इन दिनों हमने पवन सिंह पर भी जमकर फटकार लगाया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता था कि ज्योति सिंह सही हैं। जिस तरह से पवन सिंह काराकाट चुनाव में उन्हें अपनी धर्मपत्नी मानते और जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो उन्हें अलग कर देते हैं। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, कहा जाए तो पवन सिंह, आपको याद होगा हमने कई बार ये बयान किया कि पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि जो लोग मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलते मैं उनसे दूरियां बना लेता हूं। कहीं यही तो कारण नहीं रहा कि पवन सिंह एक तरह से अपने कटाच पत्नी पे कर रहे हों। हालांकि उनकी पत्नी का साफ तौर पे कहना है कि उनके परिवार से जो बातें निकलकर सामने और उनके परिवार वाले गावना नहीं कर रहे हैं, या फिर कहा जाए तो वो चाहते हैं कि पवन सिंह को जमाई बना ले। तो कैसे जमाई बने जो भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने चमकते चेहरे हैं?
पूरा परिवार है, उनकी माँ उनके साथ है, वो इंसान कैसा अपना सब कुछ छोड़ करके अपनी पत्नी के पल्लू बांध करके उनके घर जाके रहने लगे। पवन सिंह को किस चीज की कमी है? लेकिन मैंने कई बार आपसे कहा है कि पवन सिंह समझदार हैं, अपनी पत्नी को वो चाहते कि घर आए। अगर इतना ही जब बात आता है कि ज्योति सिंह को पवन सिंह से नाराजगी है या जो भी, तो वो आकर के पवन सिंह से बात करें, न कि सोशल मीडिया पे गाने लगाने से। एक तरफ वो पहाड़ों में भी घूमती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी सामने आती है कि उनका हॉस्पिटल में तबीयत खराब है। अरे भाई, तबीयत खराब है तो पवन सिंह से मिलिए, जाकर बातें कीजिए। और वो तीज व्रत ऐसा होता है जो हर पत्नी अपने पति की तस्वीरें सोशल मीडिया पे जरूरी डालती है, चाहे झगड़े हो या कोई हो। ज्योति सिंह के साइड से भी ऐसी कोई तस्वीरें नहीं निकल कर आई, नहीं पवन सिंह के तरफ से। यानी यहाँ मामला दोनों गंभीर है, हम लोग दोनों पक्षों को लेकर चलना होगा, विकास जी। और देखिए इसके बाद और भी गंभीर खुलासा किया गया उनके डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं संजय जी, उनके ओर से संजय सर जो हैं। देखिए वो और आगे क्या कुछ कहते हैं। उनका कहना था कि पवन सिंह जो है इस वक्त टूट चुके हैं। पवन सिंह पर भी अब खुलासा उन्होंने किया कि पवन सिंह ये सब कुछ देखकर टूट चुके हैं, लेकिन पवन सिंह हिम्मत बांधकर सब कुछ ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, मैं न झुका हूं न झुकूंगा। लेकिन उन्हें भी अंदर अंदर में दर्द है पवन सिंह को कि उनका घर टूट रहा है। पवन सिंह का जो सपना था कि आंगन में बच्चा खेलेगा, उनकी माँ का जो सपना था कि गोद में बच्चा होगा, मैं भी दादी बनूंगी, ये सारा सपना पर इस वक्त पानी फेरा गया है। फिर हमने कहा कि तीसरी शादी तो करने जा रहे हैं, फिर पानी कैसे फेरा जाएगा? ज्योति सिंह से ना सही तो तीसरी शादी होगा, उससे सही। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि तीसरी शादी करने के लिए पवन सिंह कहे हैं क्या? पवन सिंह इसके लिए बयान दिए हैं क्या कि मैं तीसरी शादी करने जा रहा हूं, या उनके घर के लोगों ने कहा है? ये कौन कह रहा है? तो आप सबको पता है कि ये मुद्दा किसने उठाया। और उनको भी बारे में खुलासा किया गया कि आखिरकार जब ज्योति सिंह का घर का मैटर है तो बाहर के लोगों को दर्जा क्यों दिया जा रहा है? घर के सदस्य आए, गौना कराए, और गौना कराने के बाद में उन्हें घर बसाने का समय दे और घर बसने दीजिए, ना कि आप लोग बार बार फोन करके ये पूछते रहिए ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, और दिन भर में 50 बार पूछिए। और ये सीधा सीधा आरोप ज्योति सिंह के पिता, ज्योति सिंह की माता और उनकी जो अपनी बहन लोग हैं उन पर लगा है कि दिन भर फोन आता है, दिन भर फोन आता है। और ऐसा ही आरोप जो है पवन सिंह भी लगा चुके थे ज्योति सिंह पर कि इनका फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, ये लगातार फ़ोन पे लगी हुई रहती है। जब ज्योति सिंह और पवन सिंह अलग अलग रह रहे थे तो ये आरोप पवन सिंह बार बार ज्योति सिंह पर लगाते हैं कि इनका फ़ोन जो है बहुत बिजी रहता है। और इतना ज़्यादा फ़ोन बिजी का क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। तो पवन सिंह को जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो चीज़ आप करते क्यों है भाई? जो चीज अगर आपको फोन पे इतना ज्यादा बात करना है तो आप पवन सिंह को बोल दीजिए। देखिए विकास जी, यहाँ तो पवन सिंह तो भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने, उन्हें लड़कियों की या फिर कहा जाए तो हीरोइनों की कमी नहीं है, लेकिन वो अपनी पत्नी को अपने पत्नी के रूप में चाहते हैं। जिस तरह से एक पत्नी का धर्म होता है, पति का फोन आए तो उनसे बात करे, उनसे हाल चाल पूछे। जिस तरह से पवन सिंह शूटिंग पे जाते हैं, ज्योति सिंह का फर्ज बनता है कि उनसे हाल चाल पूछे। लेकिन ज्योति सिंह जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दिन भर अपने माता पिता के साथ फोन पे लगी रहती हैं या फिर अन्य उनके दोस्त या जो भी हो, लेकिन पत्नी धर्म का काम होता है पति की सेवा करना। लेकिन ज्योति सिंह खैर अपने परिवार में ज्यादा घुली मिली और यही कारण रहता है परिवार में टूट होने का। ज्योति सिंह की जो माँ है, बहन है, आए दिन उनके परिवार के बातों में उलझना, इसके कारण ही ज्योति सिंह का घर बसने से हमेशा टूटता रहता है। जी देखिए, और ये जो भी खुलासा हो रहा है ये हम नहीं कर रहे हैं। जो भी फोन वाली बातें हो या घर जमाई वाली बातें हो या पवन सिंह टूट चुके हैं, ये सब कुछ हम नहीं बोले हैं, ये संजय सर बोल रहे हैं। और संजय सर पटना के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो नए लोगों को भी मौका देते हैं और पुरानों को भी मौका देते हैं। और इनके म्यूजिक कंपनी से कई बेहतरीन गाने जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं। और उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है जिसके बाद पवन सिंह, ज्योति सिंह को एक साथ बैठ के तमाम मुद्दों पर बात करना चाहिए। कहां पर गलती हो रही है, किससे हो रही है, उसे समझना चाहिए। और उसके बाद दोनों को आपस में मिलजुल कर जो घर का मैटर है उसे घर में खत्म करना चाहिए, ना कि इस तरीके से एक बार फिर से सार्वजनिक करे और मुद्दे को सड़क पर ले आए। तो जैसा कि हमने आज तमाम मुद्दों पर बात की, कहा जाए तो पवन सिंह के तरफ से उनके जो डायरेक्टर ने बड़े बयान सामने किए हैं कि ज्योति सिंह का एक नया रूप सामने आ जाता है, जहां कहा जा रहा है कि उनके परिवार वाले पवन सिंह पर बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं, पवन सिंह के ऊपर कहा जाए तो दबाव बनाते हैं कि उन्हें घर जमाई बन के रहना होगा। और कहा जाए उनके ऊपर ऐसा भी कहा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ज्योति सिंह पे कहा जाए तो उनके करियर में उनको सपोर्ट नहीं करते, ऐसा भी बातें सामने आ रही है। जहाँ
सीधे सीधे दिखता है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में कन्फ्लिक्शन ऑफ थॉट्स हो रहा है। उन लोग का दिमाग जो है वो अलग अलग तरीके पे से जाता है और दोनों पे एक मत पे आके वो लोग बात नहीं कर पा रहे, जहां में इतनी दूरियां जो है वो सामने आए हुए नजर आ रही है। क्या कुछ होता है और इनको क्या ये एक मुद्दे पे पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते, ये तो हम आपके बीच साझा करते ही रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही एक्सक्लूसिव खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए, चाहे वो ज्योति और पवन सिंह के बारे में हो या फिर दूसरे खबरें, हम तमाम आपके बीच साझा करते ही रहेंगे। धन्यवाद।